बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, एसएससी के एग्जाम में 2023 में आ चुका क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 40-40 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच हमें यहाँ पर अंतर ज्ञात करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी क्रॉस मेथड के द्वारा। तो क्रॉस मेथड क्या होता है, इस बात को आप यहाँ पर बड़े ही ध्यान से जानें। यहाँ पर हम क्रॉस मेथड में क्या करते हैं कि इनका जो पहले अनुपात दिया जाता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का पहले अनुपात 9 और 16 का था। पहले इनका अनुपात 9 और 16 का था, जो कि बाद में 2 और 3 का हो जाता है। ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक में 40-40 की वृद्धि की गई है। प्रत्येक में 40-40 की वृद्धि की गई है। तो क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, संख्याओं का आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 16 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 9 और 3 का आपस में क्रॉस में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा 16 के साथ, 2 का गुणा 16 के साथ करते हैं तो कितना आएगा? 32। कितना आएगा? यहाँ पर 32 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, 3 का गुणा 9 के साथ, तो 3 का गुणा 9 के साथ करते हैं तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में घटा देते हैं माइनस। तो 32 में से यहाँ पर हम 27 को यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ पर 5 आ जाता है। तो यहाँ पर एक साइड हमें यहाँ पर 5 लिख लेना होता है। इसको यहाँ पर हम 5 यूनिट भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा 5 यूनिट निकल के आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 40 का गुणा यहाँ पर हम 3 के साथ, 40 और 3 का गुणा करते हैं। इसी प्रकार इस 40 का इस 2 के साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में। अब यहाँ पर 40 का गुणा यहाँ पर हम 3 के साथ करेंगे तो 120, 40 का गुणा यहाँ पर हम 3 के साथ करते हैं तो हमारे यहाँ पर 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 40 का गुणा 2 के साथ, तो 40 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। तो हमें यहाँ पर 120 में से यहाँ पर हमें 80 को यहाँ पर माइनस करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, घटाते हैं तो हमारे यहाँ पर 40 आएगा, जो कि यहाँ पर 5 यूनिट के बराबर आएगा। कितना आएगा? 40। यहाँ से हमें क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ से हमारा 5 यूनिट का मान यहाँ पर 40 निकल के आ जाता है कि 5 यूनिट हमारे यहाँ पर 40 के बराबर है। यदि 5 यूनिट 40 के बराबर है तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 यूनिट का मान। तो 5 से यहाँ पर हम 40 को काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारे यहाँ पर 8 आएगा। कितना आएगा? 8। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान 8 निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 8 है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दोनों संख्याओं के बीच हमसे यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। हमसे यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच हमसे यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 9 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? तो 9 और 16 में से यहाँ पर हम 9 को यदि माइनस करते हैं, घटाते हैं तो यहाँ पर 7 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 7 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट 8 के बराबर, यदि 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 7 यूनिट, तो 7 से यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा, तो हमारे यहाँ पर 56 निकल के आ जाता है, जो कि हमारा आंसर निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।